कल जो बदला लिया गया भारत के, किससे बदला ला? पाकिस्तान से। कब लिया? हमें तो पता ही नहीं भाई साहब, किसको मारा पाकिस्तान में बताइए, हमें तो पता ही नहीं चला भाई। कौन से न्यूज़ चैनल पे आया? कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कोई न्यूज़ चैनल पे नहीं। ये तो पता नहीं भाई, हमने नहीं देखा। बढ़िया गोला बारूद छुटा करके सब तबाह कर रही थी आतंकी ठिकाने। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। मजा आया सुन के जो कल पाकिस्तान पे बढ़िया हमला किया? पता नहीं भाई, हमें नहीं मालूम नहीं है। क्या मजा आई कल देख के? आपको मालूम चला कि नहीं कल कि हुआ पाकिस्तान के साथ बढ़िया मजा लिया भारत की सेना ने? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। मुझे तो लगता है आज़ादी के तुरंत बाद से ही इन कांग्रेसियों ने, नेहरू सरकार ने हिंदुस्तान के बचे खुचे हिस्से को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश जारी कर दी थी। 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया गया, जिसके तहत एक हिंदुस्तान के अंदर बड़ा पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान बना के खड़ा कर दिया, इतनी जमीनों पर कब्जा कर लिया। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बनाया इंदिरा गांधी ने, मुसलमानों को 4 बच्चे बेहिसाब बच्चे बनाने की छूट दे दी। एमरजेंसी के अंदर नसबंदी की गई, वो केवल हिंदुओं की, मुसलमानों की नसबंदी तक नहीं की गई। इन्हें सोचा दिया गया हम दो हमारे 2 या 3 बच्चे होते हैं अच्छे। मुसलमानों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं, उन्होंने बेहिसाब बच्चे बना दिए। 3.5 करोड़ मुसलमान रोक लिए थे, उन्होंने 10 गुना आबादी बढ़ाकर 30-35 करोड़ हिंदुस्तान में पैदा कर लिया। लाखों पाकिस्तानी हिंदुस्तान में वीजा पर आए, वो गए नहीं। पाकिस्तानी लड़कियों ने पाकिस्तानी लड़कों से शादी की और वो वहाँ गए नहीं। इस तरह से 1.5 करोड़ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में पैदा कर दिए गए। पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ने खड़ा कर दिया। 8-10 करोड़ बांग्लादेश या रोहिंग्या हिंदुस्तान में घुस आए। ये एक साजिश थी मुसलमानों की आबादी को तेजी से बढ़ाने की, उसमें कामयाब रहे। आज हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा हो गया है। आज हिंदुस्तान के 100 करोड़ सनातनियों के जीवन पर, उनकी संस्कृति कि भारतीय सेना ने वहाँ 70 मारे हैं, तो ये गलत। और भी हैं। भारतीय सेना ने अगर 70 आतंकवादियों को मार दिया तो क्यों बुरा? इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान? वो जानकारी है, हमने 30 मारे, और वो कितना मारा? हमें तुम्हारा कश्मीर में 30 लोग मरे थे, उसकी वजह से भारतीय सेना ने हमला करा था, कितने लोग मारे गए? ये गलत करा ना करा, ये गलत करा ना करा। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। कड़े विरोध के बाद भी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया है। थोड़ी देर पहले भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि जो वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है पाकिस्तान का। अगर आप लोन देंगे तो इस लोन का इस्तेमाल पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए करेगा। बहुत सारे पॉइंट्स भारत ने रखे, लेकिन इसके बावजूद भी IMF ने पाकिस्तान को लोन देने का जो फैसला है वो कर लिया। आप जानते हैं कि जो मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की IMF की, वो वॉशिंगटन में थी, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल IMF में किसका है? वो अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है वो उसका सबसे बड़ा वित्तीय योग करता है, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन IMF में US का बहुत ज्यादा है। तो समझ जाइए किसके इशारे पर पाकिस्तान को लोन मिला है। 17% वोटिंग राइट IMF में अमेरिका के पास है।